क्या पूछना चाहते हो तुम? वो चौधरी जिसे देश की सारी पुलिस ढूंढ रही है, जिसकी अखबारों में आए दिन तस्वीरें छपती है, वो अपने ही साथ काम करने वाले मामूली सा आदमी सावंत से क्यों डरता है? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम ब्लैकमेल हो रहे हो? ये सारी बातें जिसे मैं या सावंत और उसके खास 2-3 आदमी जानते हैं, तुम कैसे जानते हो? मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा। किशन, मैं ये नहीं जानता कि ये सब जानने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है, लेकिन इतना जरूर समझ रहा हूं कि तुम्हारी नीयत ठीक है। मगर एक बात बताऊं, आज तक जो कुछ तुमने देखा है वो बहुत अधूरा है। सच तो यह है कि जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा ये बादशाह सावंत की हाथों की कठपुतली है। आए दिन अखबारों में मेरी तस्वीर जरूर छपती है, लेकिन वो सारे जुर्म सावंत करता है। तुम्हें ये जानकर यकीन नहीं होगा कि मैंने आज तक कोई जुर्म, कोई गुनाह नहीं किया। मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, बिल्कुल बेगुनाह हूं। बरसों पुरानी बात है, मैं एक ज्वेलरी की दुकान में काम करता था। एक दिन मूर्तियों की सफाई के काम के लिए मुझे किशनगढ़ के मंदिर भेजा गया। अचानक सावंत और उसके गुंडों ने मंदिर पर हमला किया। कई मासूम लोग और पंडित मारे गए। सावंत की नीयत मंदिर के जेवर चुराने की थी। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की और उस बीच उसका छोटा भाई मारा गया। सावंत ने अपने भाई की मौत का इल्जाम मेरे सर लगा दिया और मुझे कैद कर लिया। कुछ महीनों बाद मौका पाकर मैं वहां से भागने में कामयाब हो गया, लेकिन मैंने देखा कि अखबारों में मेरी तस्वीर छपी हुई थी और सावंत के सारे जुर्म मेरे नाम लिखे हुए थे। उन लोगों ने मुझे दोबारा पकड़ लिया। चौधरी, आज तक मैं अपने भाई की मौत को भुला नहीं हूं। उसकी मौत का हिसाब तो तुझे देना ही पड़ेगा। मार डाल मुझे, मार डाल मुझे, मुजरिम बना दिया, अपने सारे जुर्म मेरे सर डाल दिए। मार डाल मुझे, मार डाल। तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी करेंगे चौधरी हम, लेकिन आज नहीं, वक्त आने पर। तेरी जुर्मों की कहानी सुनकर तेरी बीबी ने तो खुदकुशी कर ली। क्या? मगर तेरा बेटा अभी जिंदा है, मिलोगे? मैं ये कैसे मान लूं कि ये मेरा बेटा है? सबूत क्या है? सबूत तो कुछ नहीं मेरे पास, और जहां तक तेरे मानने का सवाल है, अगर तेरा दिल यह कहता है कि यह बच्चा तेरा नहीं है तो ठीक है। तू तो जानता ही है ना, हर रोज कुत्तों के लिए मुझे गोश्त मंगवाना पड़ता है। आज नहीं मंगवाऊंगा। मैं मजबूर हो गया और सावंत के इशारों पर नाचने लगा, सिर्फ अपने बेटे के लिए, सिर्फ अपने बेटे के लिए। मैं मरने से नहीं डरता किशन, इसलिए कि मौत इस जिंदगी से ज्यादा भयानक नहीं हो सकती। मुझे तो बस अपने बेटे की फिक्र है, बस वो इस कैद से रिहा हो जाए, वरना ऊपर जाकर मैं अपनी पत्नी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम? आपकी पत्नी जिंदा है। कुछ महीने पहले खींची हुई ये तस्वीर सावंत ने आपके साथ बहुत गंदा खेल खेला है। जिस बेटे के खातिर आपने अपनी सारी जिंदगी गंवा दी, वो आपका नहीं, सावंत का अपना बेटा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मेरा बेटा? आपका बेटा आपकी आंखों के सामने खड़ा है। तू? किशन, मेरे बेटे?
मेरे बच्चे, बाबूजी, उस हरामजादे ने मेरी जिंदगी। बस बाबूजी, बस। अब रोना आपको नहीं, उस सावंत को है। किशन, अब वो अपने बेटे के लिए रोएगा। अच्छा, सावंत साहब, विकी के सारे दोस्तों को फोन करके देख लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। मैडनेस क्लब में जाकर मालूम करो, जहां कल वो गया था। जाओ ढूंढ कर लाओ उसे। क्या बात है सावंत, बड़े परेशान लग रहे हो? नहीं, कोई खास बात नहीं। लेकिन ये तो हमारा। बिल्कुल सही समझ रहे हो तुम। ये पुलिस हेडक्वार्टर्स की बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट है। आज वो दिन आ गया है जिस दिन हम तुमसे वो काम करवाएंगे जो चौधरी साहब बरसों से करना चाहते थे। यह है कमिश्नर का ऑफिस। इसके बगल में इस रूम से नीचे जमीन में एक सीढ़ी जाती है, जहां अंडरग्राउंड एक सेल बना हुआ है। सेल के इस दीवार के पीछे हमारे करोड़ों रुपए के जेवरात दफन किए हैं। ये जेवरात तुम्हें यहां से लाना है और ये चौधरी साहब का हुक्म है। ये आपके जेवरात, यानी चौधरी साहब के जेवरात यहाँ कैसे पहुंचे? कुछ साल पहले चौधरी साहब ने किशनगढ़ के मंदिर से ये जेवरात चुराए थे। पुलिस पीछे लगी हुई थी, इसीलिए जेवरात वहीं दफन करने पड़े। पुलिस का मामला ठंडा होने तक 1 साल गुजर गया। 1 साल के बाद हम जब वहां पहुंचे तो देखा वहां पुलिस हेडक्वार्टर्स की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई थी। लेकिन क्या आपको यकीन है कि वो जेवरात इसी दीवार में है? हाँ, जेवरात तो हम नहीं निकाल सके, मगर इतना पता लगाने में हम जरूर कामयाब हो गए कि जेवरात वहीं पर है। और इसीलिए तुम्हारी तरह एक पुलिस वाले की जरूरत थी, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एक पुलिस वाला ही यह काम कर सकता है। और वैसे तो तुम्हारे साथ वो कमिश्नर की बेटी भी है, तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। चंदा, तेरी दाई जांग पर एक बड़ा सा तिल है। ओ माय गॉड! इस तिल के बारे में उनके अलावा और कोई नहीं जानता। क्या तुम सच्ची मेरी गोपी हो? बोलो बोलो, टेल टेल। ये मुझसे क्या हो गया गोपी? आई एम सॉरी गोपी, मुझे माफ करो गोपी। नो प्रॉब्लम। पहले कमिश्नर साहब के